Hello friends, welcome to your channel My English Lab. In this video today we will learn about nouns. आज हम nouns के बारे में ओवरऑल पढ़ेंगे कि nouns क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. So without wasting time, let's begin the video. What are nouns? Nouns refer to person, animal, place, thing, idea or event, etc. Noun in the sentence play the role of subject, indirect और direct object. Noun जो होते हैं वो रेफ़र करते हैं किसी व्यक्ति को, जानवर को, जगह को, किसी चीज़ को, कोई आइडिया को, किसी इवेंट को. और जो ये नाउन्स होते हैं वो सेंटेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. फॉर एग्जांपल्स आवा, सोपिया, गर्ल, बॉय, अंकल, मैन, जिम, स्टोर, हॉस्पिटल, ग्रास, कॉपी, लुक, बुक, बोतल, डोर, एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ नाउन. टोटल 12 तरह के नाउन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पोसेसिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मटेरियल नाउन. इनमें से बहुत सारे नाउन्स के बारे में सभी जानते होंगे, पर मैं बिल्कुल अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे के आपको इन सभी नाउन्स के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगी. फर्स्ट नाउन इज़ कॉमन नाउन. A common noun is used to describe a person, place, thing or idea. It refers to a class of object or concepts as opposed to a proper noun. They are typically written in lowercase. For example, teacher, class, chair, town, etc. जो कॉमन नाउन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी पर्सन को, प्लेस को, किसी चीज़ को या किसी आइडिया को. इनको रेफ़र किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि ये बिल्कुल अपोज करते हैं प्रॉपर नाउन को. इनको जो लिखा भी जाता है वो इनका जो फर्स्ट इनिशियल होता है, फर्स्ट लेटर होता है, उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है. कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने दी हुई हैं: टीचर, क्लास, चेयर, टाउन एंड एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल पर्सन के लिए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर. प्लेस के लिए कंट्री, सिटी, विलेज. थिंग के लिए टेबल, कार, फ़ोन. कॉन्सेप्ट के लिए लव, टाइम, ट्रुथ. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन. Second noun is proper noun. A proper noun is a noun that determines the particular person, place, thing, object, organism or any idea. They are typically written in uppercase. For example, December, Audi, India, etc. जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, अपोज करते हैं प्रॉपर नाउन को. तो वैसे ही जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो भी अपोज करते हैं कॉमन नाउन को. तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनको डिटरमाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और किसी आइडिया के बारे में. और इनको लिखा भी अपर केस में जाता है. जैसे कि दिसंबर, जो फर्स्ट इनिशियल है, जो फर्स्ट लेटर है हमारा दिसंबर का, डी इज़ कैपिटल. ऑडी का जो फर्स्ट इनिशियल है दैट इज़ कैपिटल. फॉर एग्जांपल किड्स लाइक ओरियो बिस्किट्स. अब जो ओरियो कंपनी है वो भी एक वेल नोन वैलिड कंपनी है जिसका एक नेम है, ब्रांड है. तो वो भी हमने कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया है. ओरियो के स्पेलिंग हमने फर्स्ट इनिशियल ओ इज़ capital O, then REO. Kids like Oreo biscuits. Next is I love in India. Ram play hockey. She was born in January. Sunday is the last day of the week. Next is abstract nouns. An abstract noun is a noun that refers to something intangible like an idea, feeling or quality which cannot be prescribed by five senses.
जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो रेफ़र करते हैं कुछ टेंगेबल मतलब कि कुछ कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी क्वालिटी जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं पाते, जो थोड़ी सी ट्रिकी होती है एक्सप्लेन करने में, दैट इज़ टेंगेबल, विच कैनॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय 5 सेंसेस, जो 5 सेंसेस को के साथ रिलेटेबल नहीं होते हैं, वो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रीडम, जस्टिस, एंगर, टाइम, ब्यूटी, knowledge, etc. Examples: hard work is the key of achieving success. My ideas may surprise you this time. She loves her pet. She rides a bike at full speed. Next is collective nouns. Collective nouns are words used to describe a group of people, animals, or things as a single unit. They help us talk about groups easily. For example, team, bunch, flock. जो collective nouns होते हैं वो ऐसे nouns होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों का एक प्रॉपर ग्रुप, झुंड, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो चीज़ों का हो, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको एक यूनिट में डिस्क्राइब किया जाता है। उनकी खूबी ये होती है कि वो किसी भी ग्रुप को एक यूनिट में डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कि टीम, बंच, फ्लॉक। अब नाउ फॉर एग्जांपल्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की गैंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स की टीम, a fleet of ships, a school of fish, a pod of dolphins, a cloud of bats, a bundle of sticks, a set of tools, a sack of papers. Moving towards next, that is compound nouns. A compound noun is a noun that includes two or more than two words by mixing them in a single noun. कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा मतलब एक या दो नाउन को मिक्स करके जो एक सिंगल नाउन बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल बाथरूम, रेन बो, कप बोर्ड, नोटबुक, पासवर्ड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ही स्लिप्ड इनटू द बाथरूम, पास मी दैट चॉपस्टिक्स, ही लुक्स लाइक अ काउबॉय, he met in a workshop. Possessive nouns. Possessive nouns are those nouns that show possession. Possessive nouns used to show ownership. जो possessive nouns होते हैं वो possession show करते हैं। possessiveness मतलब हमारा, ये मेरी चीज़ है, ये मुझसे belong करती है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये सब इन बातों में possession पता लग रहा है ना कि हकदार, हक जमाना, दैट इज़ पोसेशन। तो जो ये नाउन्स होते हैं पोसेसिव नाउन होते हैं, ये पोसेशन शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ऑनरशिप लेते हैं कि ये चीज़ मेरी है, हक जमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम्स कार इज़ इन द गैरेज, जॉन्स वाइफ इज़ अ डॉक्टर, तेजा स्कूल इज़ इन साउथ दिल्ली, चिल्ड्रंस क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव। अब इन सब में भी आपको एक पोजेशन दिखाई दिया होगा, जैसे कि जॉन्स वाइफ इज़ अ डॉक्टर, जॉन्स की वाइफ जो है, अभी उसने अपनी वाइफ पे हक जमाया ना कि मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर है। कॉन्क्रीट नाउन्स। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और एंटिटी दैट कैन बी फील थ्रू वन और मोर ऑफ 5 सेंसेस, साइट, टच, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट। कॉन्क्रीट नाउन जो है वो नाउन रेफ़र करता है फिज़िकल ऑब्जेक्ट की एंटिटी को जो कि फील की जाती है थ्रू 5 सेंसेस से, ठीक है। जैसे कि साइट देखना, टच छूना, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, द स्कूल bell rang loudly, the train is late due to rain, the painting is hanging on the wall, the pencil is broke while writing। अब देखो पेंसिल काम करते हुए लिखते हुए टूट गई, तो
लिखते हुए टूटी, हाथ से ही टूटी ना, तो टच तो किया ही है तभी टूटी है ना। सो ये ऐसे ही 5 सेंसेस के साथ जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स, उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। Countable noun. The countable noun is a type of noun of thing or substance that can be counted. काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, वो जो चीज़ें और जो सब्सटेंस जिनको हम काउंट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल बुक, एग, कार, रिंग, ट्री एक्सेट्रा। ये तो सब हो गई चीज़ें। नाउ सेंटेंस टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर ही लव्स ईटिंग एग्स। उसको एग खाना पसंद है, तो एग्स आर काउंटेबल, एग्स को हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर, तो यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है दैट इज़ चेयर, और चेयर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही इशूड अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, हिज ब्रदर हैज़ 2 cars, आई हैव मैनी पेन्स। Uncountable nouns. The uncountable nouns is a type of noun of thing or substance that cannot be count. अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया काउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, वो चीज़ें और वो सब्सटेंस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि सॉल्ट, क्लाउड, स्टार्स, वाटर, एयर, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई एट राइस इन लंच। अभी कितने राइस खाए वो तो आप नहीं बता सकते हो ना। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, कितने हैं वी डोंट नो। द टेस्ट ऑफ सॉल्ट इज़ गुड, आई लव शुगर ड्रिंक्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। Singular noun. A singular noun refers to one person, place, thing और idea. Singular noun वो होते हैं जो सिर्फ एक पर्सन, एक प्लेस और एक चीज़ को रेफ़र करते हैं, एक आइडिया को रेफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ्रेंड लिसन टू दिस सॉन्ग डेली। मेरी फ्रेंड इस सॉन्ग को रोज़ सुनती है, तो उसमें ये तो बोला नहीं है ना कि बहुत सारे सॉन्ग्स को सुनती है। दिस सॉन्ग मीन्स एक सॉन्ग। अ चाइल्ड इज़ crying in the temple. This chapter is finished. My brother playing football. She is afraid of a lion. Plural noun. A plural noun is the noun that refers to more than one person, place, thing or idea. Plural noun singular के बिल्कुल opposite हैं। Plural noun वो noun होते हैं जो रेफ़र करते हैं एक से ज़्यादा आइडिया, पर्सन, प्लेस, थिंग्स को। For example, dogs are barked on the road, kids are innocent, workers are going on strike, so many flowers grew in the garden, it smells very delicious. Finally, in the last, there is material nouns. Material nouns refers to things that cannot be counted as separate units or individuals. Material nouns वो nouns होते हैं जिन चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता सेपरेट यूनिट्स में, एक एक करके, और उन इंसानों को भी। दे रिप्रेजेंट सब्सटेंस, कंसेप्ट और मासेस। वो रिप्रेजेंट करते हैं सब्सटेंस को, कंसेप्ट्स को और लोगों को। सब्सटेंस लाइक वाटर, गोल्ड, एयर। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स आर नॉलेज, विजडम, एडवाइस। कलेक्शन ऑफ मासेस का मतलब है फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट्स। फूड एंड ड्रिंक्स जैसे कि राइस, टी। अभी मटेरियल नाउन्स ऑल्सो नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एयर इन द रूम इज स्टेल, द वाटर इज इन द लेक इज क्लियर, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। Hope this video is useful to you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share.